जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022-23 जिसमें टोटल सीट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 101 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 101 से पहले 1 से लेकर 100 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इतना वीडियो आप देखने के बाद आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपका बहुत सारे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से आएंगे एग्जाम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में, क्यूबा में, रूस में और डी है उत्तर कोरिया में। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रूस, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 100 साल पहले जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1845 में, 1914 में, 1714 में, 1845। मान लीजिए यहाँ पर 1945। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर प्रश्न है आपके सामने, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से, दैमाबाद से, लोथल से और आलमगीरपुर से। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? औद्योगिक विकास, धर्म सुधार, सामंतवाद, डी है कृषि क्रांति। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं औद्योगिक विकास, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता के अत्यधिक मुहरे निर्मित है? पक्की मिट्टी से, फयांस से, सी है अकीक से, डी है सेलखरी से। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं फयांस से यानी प्राचीन वस्तु से, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ हुआ कि वो अपना पहला ज्ञान के प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन कहाँ से आरंभ किए थे? बोधगया से, राजगिरी से, श्रावस्ती से और सारनाथ से। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत गौतम बुद्ध के द्वारा पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? लास्ट सफ़र, मोनालिसा,
वर्जिन ऑफ रॉक्स, लास्ट जजमेंट। बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लास्ट जजमेंट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यहाँ पर गीता रहस्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला में, राजगीर में, बोधगया में और पाटलिपुत्र में। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, स्वामी विद्यानंद, सी है स्वामी सहजानंद और डी है बाबू राजेंद्र प्रसाद। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो 11 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, स्वामी विद्यानंद बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? समहर्ता, कर्मांतिक, सन्निधता और डी है नागरिक। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राज्य के करों का वसूली का जिम्मेदार कौन था? तो समहर्ता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है? बताइए रस्ते गुफ्तार, बी है गीता रहस्य, सी है बेताल पचीसी और डी है सत्यार्थ प्रकाश। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट 14 नंबर प्रश्न का आंसर डी बता रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में गलत सुमेलित है? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो कौन से व्यक्ति कहाँ से लड़े थे? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। वीर कुंवर सिंह बिहार से, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब अवध से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो नाना साहिब अवध से ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1496 में, 1497 में, 1498 में और 1499 में। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? वास्को डी गामा के द्वारा, वास्को डी गामा कौन सा देश का था? तो ये पुर्तगाल का था। यह 1498 में भारत की खोज किए थे और समुद्री मार्ग का भी खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1498। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, यानी बिहार में जो पटना उच्च न्यायालय, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया आपको बताना है। 3 फरवरी 1917, 3 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1920 और 22 मार्च 1912। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर कहा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक,
तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के उपरांत उनका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो इसका आंसर है आराम शाह। आराम शाह बने थे। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बने थे। और प्रथम महिला शासिका कौन है मुस्लिम, तो ये है राजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जॉन लॉक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई। 1683 में, 1678 में, 1688 में और 1698 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इंग्लैंड में किस वर्ष हुआ था, तो 1688 ईस्वी में हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट इस प्रश्न का आंसर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। लॉस्की, रूसो, आइसा बर्लिन और मार्स। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसा बर्लिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। फ्रांस में पेरिस से कम्यून की स्थापना कब हुई। 1848 में, 1970 में, 1871 में और 1875 में। बताइए फ्रांस में पेरिस से कम्यून की स्थापना कब हुई। जल्दी से कमेंट कीजिए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बता रहे हैं, 1871, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, यानी भारत में जो रथ मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था। चोल वंश, राष्ट्रकूट ने, पल्लव ने, चालुक्य ने। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रथ मंदिरों का निर्माता कौन था, तो पल्लव वंश था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। रोपर, लोथल, बालाथल और कालीबंगा। इसमें से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसमें से कौन सा स्थल नहीं है। तो रोपन भी है, लोथल भी है और कालीबंगा भी है। बालाथल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं माओ जेडोंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है संप्रदायवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से और नक्सलवाद से। बताइए यहाँ पर 28 नंबर पीपुल्स वार्स ग्रुप किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं नक्सलवाद से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 8 जनवरी 1918 को, 14 जनवरी 1919 को, 15 नवंबर 1950 को और 24 अक्टूबर 1945 को। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के और औरंगजेब के। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें हम टोटल 30 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 8 बजे आएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।